هذه بعلاج لمدة طويلة حتى ينسى هذا المنظر. هو قتل पुरस्रार दुनिया के दर्द दिल रखने वाले साथियों, यकीनन आप में से अक्सर जानते हैं कि आज 21वीं सदी में बकाए बाहमी और अदम तशद्दुद जैसे नजरियात के हामिल बुद्ध मजहब के पैरोकारों के हाथों बर्मा के मुसलमानों पर जो इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं और उन पर अक़वाम आलम और बिलखसूस इस्लामी दुनिया का मुजरिमाना रद्द अमल आलम इंसानियत को क्या पैगाम दे रहा है, ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि म्यांमार रोहिंग्या में खूने मुस्लिम की इस इर्जानी की क्या वजूहात हैं और किसके क्या क्या दरपर्दा मकासद हैं। इस पर भी बहस की जाएगी कि इस नाजुक मोड़ पर मुस्लिम दुनिया और बिलखसूस वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। लेकिन इससे कबल दरखास्त है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन मोहतरम, जनूब मशरकी एशिया में वाक़े 676 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहीत और 53 मिलियन की आबादी के हामिल मुल्क म्यांमार यानी बर्मा का दारुल खिलाफा निपीडा है। यहाँ पर बुद्ध मजहब के पैरोकारों की अक्सरियत की वजह से यही इस मुल्क का सरकारी मजहब भी है, जबकि 1 मिलियन से ज्यादा तादाद रखने वाली मुसलमान अकलियत भी इस मुल्क का हिस्सा है। म्यांमार की सरहदें बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड और इंडिया के साथ मिलती हैं। हाल ही में बर्मा के मुसलमानों के हकूक के हसूल के मुतालबे के बाद वहां की हुकूमत ने जिस तरह कमजोर और निहत्ते मुसलमानों को कुचलने का वतीरा अपनाया, वो 21वीं सदी के मुहज्जिब आलम इंसानियत के मुंह पर किसी तमाचे से कम हरगिज नहीं। रोजाना की बुनियाद पर मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों के कत्ले आम की सूरत में जिस तरह शैतान का नंगा नाच जारी है, इसे तारीख इंसानियत में यकीनन काले बाब की हैसियत से याद रखा जाएगा। मगर निहत्ते मुसलमानों को जिंदा जलाना, औरतों की असमत दरी, हजारों मकानात की आतिशज़दगी और दीगर इंसानियत सोज मजालिम और इस पर मुहज्जब दुनिया की मुजरिमाना खामोशी को मुअर्रिख किन लहू रंग अल्फाज में तारीख के हवाले करेगा, ये तो वो जाने या उसका खुदा। लेकिन जुल्म की इस जहरीली हवा को अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए वजूद देने वालों का रास्ता अगर ना रोका गया तो ये दुनिया अनकरीब सफाक दरिंदों की चरागाह जरूर बन जाएगी। सो ये जरूरी है कि मुहज्जब दुनिया न सिर्फ शैतान के चीलों के मकासद की पर्दा कुशाई करे, बल्कि वकारे इंसानियत की बका में भी अपना किरदार अदा करे। बर्मा से वतन बदर होने वाले पनाह गजीनों के लिए बांग्लादेश मुसलमान मुल्क होने के नाते सबसे नजदीक और आसान पनाहगाह हो सकती थी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि बांग्लादेशी वजीर आजम और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद के दौरान इंटरव्यू अल्फाज यानी बांग्लादेश खुद कसीर आबादी का हामिल मुल्क होने की वजह से पनाह गुज़ीनों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि आंख में मौजूद तिल के बराबर वजूद रखने वाले मुसलमान मुल्क मालदीव ने रद्द अमल के तौर पर बर्मा से अपने तिजारती तल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। उधर बदकिस्मती से इस्लामी दुनिया के हक़ क़यादत रखने वाले वाहिद एटमी मुल्क के मुसलहत अंदेश अरकान दौलत बर्मा के मुसलमानों के साथ इखलाकी हिमायत जारी रखने के खोखले और बेहरू बयानात देने से आगे नहीं बढ़ सके। नाजरीन मोहतरम, जालिमों की इस नगरी यानी म्यांमार को फौजी इमदाद देने वाले 3 बड़े बड़े मुमालिक रूस, चाइना और इंडिया नुमाया है। म्यांमार में लिखी जाने वाली हालिया दास्तान जुल्म के खिलाफ रूस में बड़े पैमाने पर एहतिजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, जबकि चाइना ने भी इंडिया के खिलाफ फौजी मशकों का आगाज कर दिया है। और उधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर
مودی म्यांमार की स्टेट काउंसलर एंग सान सूची से मुलाकातों में मसरूफ है। याद रहे ये वही जुल्म की देवी है जो अमन के नोबल एजाज की हामिल है। और नाजरीन, अब जरा दिल थाम के, क्योंकि हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जिससे आगे उन शैतान सिफ्त किरदारों का मस्कन आता है जो दरअसल इस साजिश के खालिक हैं। ये बात न सिर्फ साबित हो चुकी है कि इसराइल ने इस दहशतगर्दी के लिए म्यांमार के सरकारी दहशतगर्दों की तरबियत करते हुए उन्हें असला भी फराम किया है, बल्कि इस अमल के खिलाफ इसराइली अदालत में केस भी दायर हो चुका है, जिसमें दरखास्त गुजार के वकील ने ये मुवक्कफ इख्तियार किया, जिसमें उसने होलोकास्ट का हवाला देते हुए कहा कि हम वो लोग हैं जो खुद कत्लेआम का शिकार रह चुके हैं, लिहाजा हमारे लिए ये मुनासिब नहीं कि हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा बने। नाज़रीन गिरामी, मज़कूरा साजिश के तहत पैदा करदा माहौल यहूदी लाबी के अगले कदम की गवाही देते हुए बता रहा है कि इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी म्यांमार में किसी भी वक्त अमरीकी सरबराही में अमन फौज भेजने का हुक्म सामने आ सकता है, जिसके बाद यहाँ बैठकर इंडिया और अमरीका के लिए पाकिस्तान, चाइना और रूस के लिए मसाइल पैदा करना न सिर्फ ज्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि अमरीका बहादुर अफगानिस्तान के बाद म्यांमार की ज़ेरे जमीन दौलत पर भी अपना हाथ साफ कर सकेगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ बर्मा के मुसलमानों के साथ इज़हारे यकजहती करें, बल्कि इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस नाजुक मौजू पर हमें आपकी आरा का भी इंतजार रहेगा।